बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को ढेर सारी कामयाबियाँ अता फरमाए। आज की इस वीडियो में पंजाब यूनिवर्सिटी के और सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो 2023 एनुअल एग्ज़ाम्स हुए थे उनके तमाम एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट्स हैं उसके हवाले से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर उसके ऊपर आप लोग अमल नहीं करेंगे तो आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो रोक लिया जाएगा। और उसके साथ आप लोगों को रिज़ल्ट के हवाले से बताऊंगा कि आप लोगों के बीए, बीएससी, बीकॉम, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स यानी एडीए, एडीएस, एडीसी, इसके साथ एमए, एमएससी, एलएलबी, इनके रिज़ल्ट जो हैं वो कब कब आ रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं सबसे पहले तो बताता चलूँ कि जो एडीए, एडीएस, एडीसी यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, ये जो एग्ज़ाम्स थे ये सबसे पहले एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए गए थे सिवाय एडीसी के यानी बीकॉम के। पहले हुआ था एडीए, एडीएस का, ये तकरीबन अगस्त के स्टार्टिंग में जो है वो कंप्लीट हो गए थे। तो इसकी एक पॉलिसी होती है रिज़ल्ट्स बनाने की, तकरीबन 3 या 3.5 माह रिज़ल्ट बनाने में लग जाते हैं। लेकिन ये जो एडीसी का रिज़ल्ट होता है बीकॉम का, इसको कम टाइम लगता है बाकी रिज़ल्ट्स की निस्बत। तो इसलिए एडीए, एडीएस, एडीसी, इन तीनों का रिज़ल्ट जो है वो तकरीबन एक साथ ही आने वाला है। वो कैसे कि एडीए, एडीएस के अगस्त के स्टार्टिंग में एग्ज़ाम्स हुए थे और उसके बाद जो एडीसी था इसके तकरीबन 1 मंथ का गैप था, लेकिन इनके रिज़ल्ट जो हैं वो एक साथ ही आएंगे। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि एमए, एमएससी, एलएलबी, इनका एग्ज़ाम्स भी एडीसी के साथ हुआ था, बीकॉम के साथ हुआ था, तो इनके रिज़ल्ट्स भी साथ ही आने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। एमए, एमएससी, एलएलबी, इनका जो रिज़ल्ट्स है वो लेट आता है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि बीए, बीएससी, बीकॉम यानी एडीए, एडीएस, एडीसी, इनके जो रिज़ल्ट्स हैं ना ये नवंबर के मिड में आ जाएंगे। यानी ये तीनों जो क्लासेस हैं ना, इनके पार्ट 1 के भी और पार्ट 2 के भी ये नवंबर के मिड में जाकर रिजल्ट्स जो हैं वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो एमए, एमएससी, एलएलबी है, इनके रिजल्ट्स में ये चेंजिंग होती है कि एलएलबी के रिजल्ट्स जो हैं ये तो तकरीबन एक साथ ही आ जाते हैं, लेकिन एमए, एमएससी के रिजल्ट्स जो हैं ये सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट जो हैं वो अनाउंस होते हैं। यानी एमए इंग्लिश, एमए इस्लामियात, एमए उर्दू, बारी बारी करके जो जो रिजल्ट्स तैयार होते रहते हैं, तो इस तरीके से तरतीब से जो है वो ऑनवर्ड रिजल्ट्स अनाउंस होते रहते हैं। तो एमए, एमएससी, एलएलबी, इनके रिजल्ट्स का जो आगाज़ है वो इंशाल्लाह दिसंबर के मिड में जाकर आ जाएंगे। तो दिसंबर के मिड में समझ लें कि एमए, एमएससी के जो हैं वो स्टार्ट होंगे रिजल्ट्स आना सब्जेक्ट वाइज, और एलएलबी के तकरीबन कंप्लीट आ जाएंगे। लिहाजा ये जो मेन चीज़ थी डेट्स के हवाले से, ये सरगोदा यूनिवर्सिटी के भी और पंजाब यूनिवर्सिटी के भी, दोनों यूनिवर्सिटीज़ के रिजल्ट्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। एडीए, एडीएस, एडीसी इंशाल्लाह नवंबर के मिड में, एमए, एमएससी, एलएलबी ये दिसंबर में जाकर रिजल्ट्स जो हैं वो अनाउंस होंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब उनका एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाता है तो उनके पास जो एडमिशन के वक्त फ़ीस चालान उन्होंने सबमिट करवाया होता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो उसको वो कहीं घुमा देते हैं या इधर उधर मिसप्लेस कर देते हैं। वो समझते हैं कि शायद इसकी ज़रूरत हमें दोबारा से पड़ेगी नहीं। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि आप लोगों को फ़ीस चालान की कॉपी क्यों दी जाती है। उसकी मेन वजह ये होती है कि अगर यूनिवर्सिटी से कोई मिसप्लेसमेंट हो जाती है आप लोगों का फ़ीस चालान की, तो वो क्या करते हैं, फिर आप लोगों को कहते हैं कि हमें अपने फ़ीस चालान की कॉपी जो आप लोगों के पास है वो ज़रा दिखा दें, ताकि हमें कंफर्मेशन हो जाए कि आप लोगों ने फ़ीस जो है वो सबमिट करवाई थी। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि आप लोगों का रिज़ल्ट फ़िलहाल के लिए रोक लेते हैं। तो आप लोग जब अपना फ़ीस चालान उनको चेक करवाएंगे तो उसके बाद आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। हर साल ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स समझते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स हो गए हैं तो अब हमारा फ़ीस के साथ कोई लेना देना नहीं है। पिछले दिनों स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी कहा कि अगर हमारा फ़ीस का मसला होता है तो हमें जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में ही ना बैठने दें। तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप लोगों के एग्ज़ाम्स में कोई भी रुकावट पैदा वो जानबूझकर नहीं करते। उनको पता होता है स्टूडेंट का साल ना ज़ाया हो जाए, तो इसलिए वो आप लोगों का एग्ज़ाम ले लेते हैं। लेकिन रिज़ल्ट के वक्त वो क्या करते हैं कि आप लोगों का रिज़ल्ट रोक लेते हैं। आप फ़ीस दिखाएंगे उनको फ़ीस चालान, तो फिर ही आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर होगा। तो इसलिए आप लोगों को मैंने ये बताना था कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना अपना फ़ीस चालान अपने पास संभाल कर रखिएगा,
क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मसला आता है और आप लोगों का रिजल्ट जो है वो शो नहीं होता। तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो डेट्स बताई हैं उसी के मुताबिक आप लोगों का रिजल्ट आएगा। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी कोई बात पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछिए, इंशाल्लाह उसका भी जवाब आप लोगों को दे दिया जाएगा। मजीद अपडेट्स के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते हुए वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।